दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर के 3 प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो फ्लो चार्ट कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को फ्लो चार्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को कमी महसूस मेरी खुदिया की नहीं दस दिल ना सलाह करके तूने भी कोई रख जज तो दिया कि नहीं बिना गल्लो लड़ के हुण कौन मार दिया रोक तेरे ते लगी उत्ते हाथ धर के अद्धी रात नूं सतावे दस कौन मेरे वांगू फोन कर के नियाणियां दे वांगू जिद कर दे तैनू केड़ा गल नाल लाके समझा डिवाइस में इस्तेमाल होता है। तो होता है प्रिंटर में। इसमें इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वो है क्रोम। क्या है? क्रोम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी MICR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछी है तो वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो MICR का फुल फॉर्म होती है उसकी, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ब्राउज़र। जो वेबसाइट को देखते हैं गूगल पे सर्च मार के, तो वो उससे देखते हैं ब्राउज़र से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कंप्यूटर में USB का फुल फॉर्म पूछा है हमसे, तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। प्रश्न नंबर 11 हमारा, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है हमारा MICR। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वो दबाया जाता है रीफ्रेश। क्या दबाया जाता है? रीफ्रेश। अब प्रश्न नंबर 13 हमारा, कंप्यूटर में पेंटिंग शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 14 हमारा, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? UPS का
तो इसका होता है बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है HTTP। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? न्यूमेरिक की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, किस डिवाइस को पॉइंट एंड डॉट डिवाइस कहते हैं? किस डिवाइस को पॉइंट एंड डॉट डिवाइस कहते हैं? तो कहते हैं माउस को। किसको कहते हैं? माउस को। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? यानी कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग। किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की 2 मुख्य मेमोरी होती हैं। एक तो होती है रैम RAM और दूसरी होती है रोम ROM। और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कमी महसूस मेरी होती है कि नहीं क्या दस कहते दिल ना हैं? सला। स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। WWW किसने बनाया था? यानी WWW के संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर-ली। और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है? ARPANET। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो DPI का। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI का। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सॉफ्टवेयर होता है उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका प्रोग्राम। क्या जाना जाता है? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, रैम। देखो रैम की और रोम की जो फुल फॉर्म है वो हर उसमें पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं तो समय पूछा जाता है, रैम की हो या रोम हो। कंप्यूटर से 2 या 4 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं फुल फॉर्म से। तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी पूर्ण रूप जो रैम का। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? यानी कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है फोरट्रॉन। क्या किया जाता है? फोरट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? यानी इंटरनेट में जो प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी होती है? तो वो होती है जावा। कौन होती है? जावा। और क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यानी CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल डिस्क। और हमारा लास्ट प्रश्न जो हमारा वो है 30। और
30 और भी हम बहुत वीडियो डालेंगे कंप्यूटर की। अभी बहुत क्वेश्चन हैं अभी कंप्यूटर के जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा लास्ट वाला, किसी चलते हुए कंप्यूटर का प्रयोग का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रैश। नमस्कार दोस्तों, अब ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था हमारा। मैं अभी और वीडियो बनाता रहूँगा, प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।